बताता हूँ प्रतीक, देखिए गांव पर आप निर्भर है, गांव आप पर निर्भर नहीं है। उसके पास दूध है, उसके पास खाना है, उसके पास गुड़ है, उसके पास चीनी है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ गया, अगर वो मर गया, अगर वो अस्पताल में गया, तो आपके बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, आपको चीनी नहीं मिलेगी, इस बार आपको इस बार चावल नहीं मिलेगा। तो शहर के अपार्टमेंट में रहने वाले स्वार्थी लोगों, गांव को मत बचाओ, खुद को बचाओ। अगर तुमने गांव नहीं बचाए इस देश के, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यूरेनियम थोड़ी है कहीं से खोद के मंगा लोगे गेहूं को, ये कोई टंगस्टन थोड़ी है कि खरीद लोगे, पैसा जेब में है ये भाई। तो इसलिए गांवों की तरफ चलिए, उनको देखिएगा, वो बहुत बुरी हालत में है। मैं संयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं, जहां अभी ठीक स्थिति है, नहीं तो समृद्धता है। देखिए, हमने फूड किट्स की भी बात की गांवों में, आपको आश्चर्य होगा प्रतीक, कितनी खुददारी है गांवों में। उन्होंने कहा सब खाने पीने का तो हम कर लेंगे साहब, कोई भूखा नहीं मरने देगा। ये है गांव हमारा, और ये हमारे शहर है। ये 1 करोड़ के अपार्टमेंट वाले मजदूर गया तो ये बालकनियों पे थाली बजाते रहे, बाहर निकल के उन्होंने नहीं कहा कि तू मत जा, मैं तेरा भाई खड़ा हूं, तू मेरा ड्राइवर है, तू मेरा कुक है, तू मेरे घर में पोछा लगाता है बेटा, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। ये हमने नई मानवता बनाई है। तो इसलिए थोड़ा सा आक्रोश मुझे इस बात का है, मुझे क्षमा करेंगे, शहर के लोगों से अनुरोध है। आक्रोश इस बात का भी है क्या डॉक्टर साहब? आक्रोश इस बात का है कि अरविंद गौड़ को खड़ा होना पड़ा, डॉक्टर कुमार विश्वास को खड़ा होना पड़ा, जो यह प्रोग्राम के आखिर में और सारे लोग आएंगे, इसलिए क्योंकि सिस्टम फेल हुआ, या सरकार फेल हुई, या निराशा आई, या दोनों लोग फेल हो गए, पूरा सिस्टम दिखाई दिया कि अंधेरा सा है। अंधेरा है। अब आप अरविंद गौड़ से पूछिए, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास कर्ण की स्क्रिप्ट पड़ी है, मैं एडवांस लिए बैठा हूं, मैं डायलॉग नहीं लिख पा रहा हूं। मेरे को फोन करते हैं वासु बगनानी के, भाई क्या हुआ, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे पास एक 10 एपिसोड की सीरीज पड़ी हुई है, वेब सीरीज, उसको नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे को एक किताब पूरी करनी थी, मैं वो नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे पास 4 प्रोजेक्ट है। मेरे पिताजी कहते हैं बेटा कर ले। रात को बैठता हूँ, 11:30 बजे फोन आ जाता है कुमार संजय सिंह का, भाई वो फला पत्रकार की तबियत खराब हो गई, भैया जरा बोलना। फिर डॉक्टर महेश शर्मा को जगाता हूँ, भैया जरा देखना, एक बेड लगाना। अच्छा यार भाई कुमार, मैंने कहा भैया लगा दो, कहीं लगा दो, गैलियम लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। ये चिरौरियां करनी पड़ती है। ये काम मेरा था क्या प्रतीक जी? डॉक्टर मेरा काम था वोट नहीं, आपका काम था कविता, आपका काम था कविता लिखना, कवि सम्मेलन, और एक विचार रखना, समाज के सामने जो वक्ता है उसका विचार रखना, ये आपका काम था, और इसमें आप बखूबी निभा रहे थे। मैंने टैक्स दिया करोड़ों का। आपने जब मांगा पीएम केयर फंड में, मैंने तब भी पैसा दिया। स्टेट ने मांगा तो मैंने तब भी पैसा दिया। और मैं अपने अभिभावकों की तरफ से आंख मूंद के सो गया कि मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आएगी तो मेरे अभिभावक खड़े हैं। ये क्या होता है कि पिता है, ये क्या होता है कि बड़ा भाई है, ये क्या होता है। मैंने अभी बोला अरविंद गौड़ के बारे में, हम लोग लगभग 3 साल से नहीं मिले, तब भी हमने कहा हमारे बड़े भाई हैं। एक मेरे को लगता है कोई बच्चा एक्टिंग सीखने जाएगा तो मैं अरविंद गौड़ को एक फोन करूंगा, भाई साहब इस बच्चे में बड़ा स्पार्क है, जरा इसे क्राफ्ट कर दीजिए। और ये अपने बेटे की तरह से क्राफ्ट कर देंगे। ये होता है भरोसा, ये होता है आत्मविश्वास इन सरकारों के ऊपर, किसी की भी पार्टी की हो, हमारा यही भरोसा डॉक्टर कुमार विश्वास। अरविंद गौड़ जी के बाद मैं बताऊं आपसे, आज से कोई 2.5 हफ्ते पहले की बात है, एक कॉल आया, और मेरे इस प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं बाय द वे, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो सामने नहीं आते लेकिन वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास इस बात से अरविंद गौड़ जी परिचित हैं। आशीष ने मुझसे कहा कि आप भेजिए, फोन नंबर भेजिए, बेड नहीं मिल रहा, मैं कोशिश करता हूं। और सच तो यह है कि अरविंद गौड़ जी ने उसको बेड दिलवा दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हम उसको बचा नहीं पाए, उसकी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि देर हो चुकी थी, लेट हो चुका था, ऑक्सीजन लेवल लगातार जान रही। अब कुछ और चैलेंजेस उस परिवार के सामने देखे जाएंगे। अरविंद गौड़ जी, मैं आज स्वागत करता हूं और आपके पास रुक करता हूं। मैंने आपको देखा, स्ट्रीट पे काम करते हुए देखा, आपको हमने मंचन करते हुए आपके प्रोग्राम्स देखे। स्ट्रीट पे जब आप थे तो आप सरोकारों से जुड़े हुए थे, थिएटर कर रहे थे, स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे। तो मुझे लगता है अमूमन लोग कह देते कि अच्छा देखिए साहब, ये तो सिर्फ बोलने वाले कलाकार हैं। लेकिन सच बताएं ईमानदारी से, जब डॉक्टर कुमार विश्वास को देखता हूं, जो वहां से जब वो बोलते हैं, जब आपको देखता हूं स्ट्रीट पे बोलते हुए, और जब किसी के लिए अस्पताल के बेड के लिए जद्दोजहद करते हुए, तो लगता है कि सच में ये सरोकार से वास्तव में जीते भी हैं। अरविंद गौड़ जी। जी प्रतीक भाई, कुमार विश्वास ने अभी जो बातें की, बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली बातें हैं। अब जो जमीन पे काम कर रहे हैं बहुत सारे साथी, उसमें कुमार विश्वास का काम बहुत ही संगठित और बहुत तरीके से है। हम लोग तो बस दोस्तों की मदद से करने की कोशिश करते हैं, और हमारे बहुत सारे अभिनेता इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अपने घरों को वापस जा चुके हैं। तो हम उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये कि मदद एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचती है, और लगातार एक श्रृंखला बनती चली जाती है। उस श्रृंखलाओं के माध्यम से कौन व्यक्ति कहाँ पर मदद कर देता है पता नहीं होता है। तो ये इस समय सबसे बड़ा है कि हमारा समाज का जो सामाजिक ढांचा है
वो इतना मजबूत है, उसी के वजह से समाज अभी बचा हुआ है, जिंदा है, उसी के कारण काम हो रहा है। वरना हमारी सरकारें, हमारा पूरा सिस्टम, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, वो सब फेल हो चुका है। जिनको काम करना चाहिए था वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिनको आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए थी, बिस्तर का प्रबंध करना चाहिए था, ऑक्सीजन करना चाहिए था, दवाई करनी चाहिए थी, वो शायद जो है अभी भी राजनीति के अपने ही चंगुल में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज जो है ये टिका हुआ है लोगों के ऊपर, और लोग, बहुत सारे लोग हैं, मैं और कुमारी विश्वास, हम तो सिर्फ एक कड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो भारत में सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ सामाजिक ढांचा, और जैसा कि कुमार विश्वास ने कहा, हमारा ग्रामीण ढांचा बहुत मजबूत है, लोग एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। और मैंने देखा है अभी पिछले 4-5 दिन में दिल्ली के अंदर एक बीमारी के अलावा अभी बहुत सारे मरीजों को खून की बहुत ज्यादा जरूरत है, और खून देना बंद हो चुका है, ब्लड बैंक खत्म हो चुके हैं। जब मैंने अपील की तो आप भरोसा कीजिए, रोजाना 10 से 15 लोग सामने आ रहे हैं और अपनी जान का खतरा लेकर वो हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ इस तरह का है कि लोग काम करते हैं, और इसी वजह से हो पा रहा है। वरना तो मैंने अपने बहुत सारे एक्टरों को खोया है, एक्टरों के परिवारों में उनके पिता गए, माता जी गई, बहुत सारे। मैं पिछले 1 सप्ताह से लगभग रोजाना ही किसी ना किसी अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ, और मतलब एक ऐसा जाने के बाद लगता है कि हम किस सिस्टम में रह रहे हैं, जिनको हमने वोट दिया वो क्या काम कर रहे हैं। और मैंने अपने एक एक्टर खोया, बहुत बड़ा एक्टर था राहुल बोरा। बोरा का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपना ऑक्सीजन मास्क दिखाया और कहा कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है। और जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वो दिल्ली का भीतरी हॉस्पिटल है, जहां कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं मिली और हमने बेहतरीन अभिनेता खो दिया। तो ये कि इलाज सिर्फ हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, बिस्तर जरूरी नहीं है, जरूरी है वहां पर जाने के बाद हम मरीज के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अरविंद जी, एक सवाल है, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास, अरविंद जी एक सवाल आपसे है, फिर मैं क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास के पास जाऊं, एक सवाल आपसे। लेकिन एक चेहरा आपने भी देखा होगा, और वो चेहरा भी खूब दिखाई दिया, और वो चेहरा था 20,000 30,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड 5-5 10-10 लाख रुपए लोगों ने दे के बेड को रुकवा दिया। लोगों ने सिलेंडर की कीमतें, इंजेक्शन, ब्लैक, तो ये भी सब खूब देखा होगा आपने। और वो आप याद करिए अप्रैल का वो जो 20-22 अप्रैल के आसपास का मंजर, और भागम भाग, और लोग एक दूसरे बेतहाशा एक दूसरे की तरफ देखते हुए। सबक मिले कुछ? एक समाज को तो सबक है, समाज से भी कुछ देखने का आपको, क्योंकि एक बड़े संवेदनशील इंसान है आप, तो आपको भी एक कलाकार होने के नाते आपको भी एक कुछ चीज देखी होगी आपने, आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसमें जिन लोगों को सबसे बड़ी बात है, जो बहुत सारे हमारे दोस्त थे, कुमार विश्वास ने जो बात की, हमारे जो रोजाना 3-3 4-4 घंटे हमारे पास आकर बैठते थे, आज बड़े पदों पर हैं, उन लोगों ने फोन नहीं उठाए। एक तो सबसे बड़ा सबक ये मिला कि आप इन बड़े लोगों पर भरोसा मत कीजिए। आपके छोटे साथी जो वो ज्यादा मदद कर देंगे, बड़े लोग कई मदद नहीं करते हैं। दूसरा है कि समाज के अंदर जिस तरह का एक वर्ग तबका पैदा हुआ जिसने काला बाजारी की, ब्लैक में इंजेक्शन बेचे और तमाम तरह के सिलेंडर से तमाम जगह के नाम पर ठगी की, वो भी समाज में बहुत बड़ा वर्ग निकल कर आया। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा सबक ये है कि यहाँ पर जब भी विपदा आती है, जब भी कुछ होता है, तो समाज से ही मदद मिलती है। लेकिन उसमें समाज में जो लाभ लेने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, चाहे पैसे के बल पर कर रहे हैं, या समाज का बड़ा तबका है, वो हमेशा वही काम करेगा जो उसकी नेचर है। लेकिन समाज का बहुत बड़ा तबका एक दूसरे मदद कर रहा था। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे बड़ी बात है हिम्मत की। जैसे बहुत सारी घटनाएं सामने है कि जहां परिवार